तो ये जो क्षण है विवाह का, थोड़ा सा हम चंद शब्द आपके सामने इस विवाह के बारे में कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि विवाह जो महापुरुष कहते हैं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, जैसा मैंने सुना है महापुरुषों से कि 16 संस्कारों में एक यह पानी ग्रहण संस्कार भी शायद इसको कहते हैं और विवाह संस्कार भी कहते हैं। तो जैसा मैंने अनुभव किया है कि यह संस्कार सबसे कठिन और सबसे उत्तम संस्कार है। इसलिए क्योंकि कठिन इसलिए है क्योंकि माँ भवानी ने जब इस संस्कार की प्राप्ति करने की कोशिश की तो उन्होंने 14 वर्ष तक तपस्या किया और श्री रामचरितमानस में तो लिखा हुआ है कि उन्होंने 4 से 5 हजार के करीब तपस्या की थी, कठिन तपस्या। इसीलिए इसको कठिन कहते हैं क्योंकि माँ को जो भवानी को तपस्या करना पड़ा था। लिखा हुआ है स्पष्ट, जो लोग पढ़ते होंगे अवश्य जानते होंगे कि संवत सहस मूल फल खाई सागर खाई सत बरख बिताए। अर्थात 1000 वर्षों तक उन्होंने कंदमूल खा के रहा और 100 वर्षों तक सिर्फ साग खा के रहा। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। इट मीन्स कि उन्होंने कुछ दिन तक सिर्फ भोजन उनका जो था वो बतासा और बारी था। बतासा बोले तो हवा और बारी बोले तो पानी, और कुछ दिन तक उन्होंने वो भी छोड़ दिया। इसलिए उनका जो कठिन था इसके कठिन उनके संस्कार प्राप्ति के लिए उन्होंने काफी कठिन मेहनत किया। इसलिए एक कठिन भी है और उत्तम भी है, इसलिए क्योंकि इसी संस्कार पे तमाम सृष्टि चल रहा है। क्योंकि अगर ये संस्कार पूर्ण नहीं हो तो सृष्टि का विकास नहीं हो सकता है और सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए यह कठिन भी है। तो अंत में मैं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरोध कि कहते हैं कि युग युग अमर रहे यह परिणय, युग युग अमर रहे यह परिणय और दोनों कुल की अमर ज्योति का जलता सदा चिराग रहे, जलता सदा चिराग। उसके बाद कहते हैं अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो आधा घंटा कम से कम चाहिए। ये नरवन नहीं है, किसी ने कहा था कि ये नरवन है, जंगल है। ये साफ नरवन नहीं है। दिस इज नॉट नरवन, दिस इज उपवन। सो यू हैव टू बेथ, यू आर माय I'm cordially welcoming all of you. So please keep patience for even at least 2 minutes. बस 2 मिनट में ही अपने वाणी को विराम दे जाता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो। ऐसे तो अभी आधा घंटा कम से कम चलता, पर मैं 2 मिनट में ही वाणी को विराम देता हूँ। कहते हैं कि क्या करिश्मा है कुदरत का कि कौन किसके करीब होता है। क्या करिश्मा है कुदरत का कि कौन किसके करीब होता है। शादी उसी से होता है जो जिसके नसीब होता है। उसके बाद कहते हैं कि ये रिश्ता है जज्बाती का, ये बहुत पुराना है कि ये रिश्ता है जज्बाती का, ये बहुत पुराना है लेकिन क्वेटा निवासी के लिए ये नया है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये रिश्ता है जज्बाती का, बालू की ये दीवार नहीं, इजहार मोहब्बत कैसे करूं, इजहार मोहब्बत कैसे करूं, मिलते कोई अल्फाज नहीं, मिलते कोई अल्फाज नहीं चलेगा तो आपके लिए नया भी है। जीवन संगी के संग में, जीवन संगी के संग में जीवन संगी के संग में नित्य खुशियों का मूल रहे, जीवन संगी के संग में नित्य खुशियों का संचार रहे, अमर रहे यह जीवन जब तक यह संसार रहे, जब तक यह संसार। आखिरी करके आप लोग अगर चाहते हैं तो समाप्त। कहते हैं दो फूल खिले दो सुमन खिले,
दो फूल खिले, दो हृदय मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया, दो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया, संग संग चलना स्वीकार किया। उसके बाद आखिरी कहना चाहता हूँ कि बुलंद इकबाल हो इतना, बुलंद इकबाल हो इतना, जमाना थर थरा जाए, बुलंद इकबाल हो इतना, जमाना थर थरा जाए, तेरे नूरे मुसज्जिम से फलक का चांद शर्माए। अब आखिरी में एक शब्द मैं श्री रामचरितमानस के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि होई संतत पियहि पियारे, चिर आही बात लगे रहिए गाने वाला वैसा ही कहेगा। तो एक बार फिर से अंत में मैं इस पावन पुनीत धरोधरा नर्मन में आप तमाम आगंतुकों का, तमाम क्वेटा निवासी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाजों खराब भए गेल।